शराब पी के पेपर बनाते हैं या और बड़े नशा करके पेपर बनाते हैं कि अबे तो हिंदी ठीक हम करेंगे तुम्हारी, हम तो गाल तोड़ के कुछ और भी ठीक कर देंगे, तुम्हारी कोई दांत टेढ़ी है वो भी ठीक कर देंगे, तुम हमें मौका तो दो, हम तो लाल भी करना जानते हैं, जो चीजें लाल हो सकती हैं, बंदर की तरह घूमते फिरोगे तुम, तेरे तो इंजेक्शन भी नहीं घुसता होगा ना, अब तेरी मोटी चमड़ी हो गई है, सब पता है बेटा, हमें जिस दिन ले जाओगे तब पता चलेगा कितनी मोटी चमड़ी हो गई है। कुछ लोग चाहते हैं कि री एग्जाम हो, अगर आपको इतना ही डर था तो आप मेंस से पहले खुल के क्यों हमारे सपोर्ट में नहीं आए थे कि नहीं नहीं एक शिफ्ट में मेंस होगा तो हम देंगे, नहीं तो नहीं। उस वक्त भी एक प्रोटेस्ट किया जा सकता था, उस वक्त भी एसएससी के सामने जाके गुहार, रिक्वेस्ट, ऑर्डर चिल्लाना किया जा सकता था और एक शिफ्ट में मेंस होता, तब आप कोई तैयार नहीं थे। इनफैक्ट लोग तमाम तरीके की ज्ञान दे देते हैं, कुछ नहीं होगा मेंस होने दीजिए, जैसे किसी का ये फॉर्म भी रिजेक्ट करेंगे तो एग्जैक्ट रीजन नहीं बताएंगे कि किस आधार पे कर रहे हैं। कभी कभी तो आधार इतना छोटा होगा कि आपको शर्माने लगे कि अच्छा इतने टुच्चे से आधार पे किसी के बाल अगर चुपके हुए हैं तो ये क्या फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं कि आपने कैप लगाई हुई है। बच्चा जाके बताता है कि जी मैंने कैप नहीं लगाई थी, फोटो खिंचाते वक्त बालों में कड़वा तेल लगाया था जिसकी वजह से मेरे बाल चिपक गए थे, आपको ये कैप लग रहा है। यानी बच्चों से ये इतनी महीन महीन चीजें एक्सपेक्ट करते हैं और खुद इनसे 130 सवाल ठीक नहीं बनते। आप एक्सपेक्टेशन का लेवल समझिए, जहां एक्सपेक्टेशन का लेवल इस हद तक का हो दुर्गा जी, वहां डाइवोर्स ही होता है और कोई इलाज ही नहीं है कि तुम हमसे तो ये उम्मीद कर रहे हो और जब हम तुमसे इतनी उम्मीद कर रहे हैं उसका तुम 1% भी खरा नहीं उतर रहे। उसको पहले ही बोल दिया जाता है कि सुन गणित वाले, तेरे को 8 सवाल गलत करने और अब की बार ऐसे गलत करना जो बच्चे कोर्ट में ना पहुंच जाए, ऐसी ऐसी गलती करना, मैं दिखाऊंगा आपकी इनके गलत सवालों की गलती कि पता भी ना चले और गलती हो जाए, ऐसी गलती करना। पहले ये कभी फुल मार्क्स नहीं देते थे, 2023 में लड़ाई हुई, बच्चे कोर्ट तक गए, इनको लगा कोर्ट का चक्कर फंसेगा, इसलिए जिस सवाल में भी थोड़ा डाउट है, भले डाउट है या नहीं लेकिन किसी बच्चे ने रिप्रेजेंटेशन ज्यादा डाल दी है, इन्होंने कहा सबको मार्क्स बांट दो। सोचिए आपका भविष्य सिर्फ 130 सवाल डिसाइड कर रहे हैं, उस 130 सवालों में हर शिफ्ट में लगभग 10-10 सवाल के मार्क्स सबको मिले हैं भर के। ये कहां का न्याय है? इससे सोचिए आप 120 सवालों में बच्चे की जिंदगी निर्धारित कर दे रहे हैं कि इसको ग्रुप बी की ये ग्रेड पे वाली नौकरी मिलेगी, इसको शादी होगी, इसका जीवन अच्छा चलेगा और इसका नहीं चलेगा क्योंकि इसको 120 सवालों में 100 भी ठीक से नहीं आते। तो ये सवाल सोचिए क्यों पूछा गया गलत सवाल। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इनके पास क्वेश्चन सेट करने वाले इतने गधेड़े लोग हैं? गधे से भी एक लेवल ऊपर है। शराब पी के पेपर बनाते हैं या और बड़े नशा करके पेपर बनाते हैं कि उनको इतने, पहली बात तो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में इतने टुच्चे सवाल पूछे जाने का कोई लॉजिक ही नहीं है और उस टुच्चे सवाल में भी गलती करना और एसएससी का कोई एक्शन नहीं है, कोई एक माफी नहीं है कि इस बार इतने सवाल गलत हो गए, आगे से हम जिम्मेदारी लेते हैं कि कोई गलत सवाल नहीं पूछेंगे। मजा आ रहा है उनको, पैसा आ रहा है। एक ये सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीसीडेंट रिवर इन इंडिया। मैक्सिमम जीएस के टीचर, मैंने जिनका वीडियो देखा, अभी मैंने परमार साहब का वीडियो देखा, फिर मैंने और भी 1-2 टीचर से पूछा, 1-2 का तो अभी जवाब नहीं आया कि इसका सवाल का उत्तर यमुना होना चाहिए। पहले इन्होंने इस सवाल का उत्तर यमुना ही दिया था, बाद में इन्होंने इसको मार्क्स टू ऑल कर दिया। शायद ऐसा कहने में आ रहा है कि जो एंटीसीडेंट है उसकी हिंदी पूर्ववर्ती नहीं होती, ये शायद इसका लॉजिक है कि हिंदी ठीक नहीं थी। अबे तो हिंदी ठीक हम करेंगे तुम्हारी, हम तो गाल तोड़ के कुछ और भी ठीक कर देंगे, तुम्हारी कोई दांत टेढ़ी है वो भी ठीक कर देंगे, तुम हमें मौका तो दो, हम तो लाल भी करना जानते हैं, जो चीजें लाल हो सकती हैं, बंदर की तरह घूमते फिरोगे तुम, कभी आओ तो सही हमारी हवेली पे, फिर बताएं तुम्हें। और एसएससी कोई बच्ची नहीं है यार, वो बहुत खेली हुई लड़की, वो लड़की है जिसका नाम 10 के नोट पे लिखा मिलता था, सोनम बहुत बेवफा है, उसको पता है कैसे जज्बातों से खेलना है, उसे पता है कि वेटिंग नहीं आना चाहिए, वो 3 फोन रखती है, देखिए आ जाए वेटिंग, मजाल की वेटिंग आ जाए और शक पैदा हो जाए, और वो आराम से जिससे मिलना होता है, ये फोन सुरेश का है, ये फोन रमेश का है, अब रमेश से मिलना जाना है तो वो ये लेके जाएगी, सुरेश से मिलने जाना है तो ये लेके, बहुत सेफ खेलती है वो एसएससी, जो कब आपके जज्बातों पे खेल जाएगी पता नहीं है। कल आप सुन लेंगे कि आज लोकसभा में भी इस बात को उठाया गया, बट वही है कि बात उठाने से बात अब बनेगी नहीं, क्योंकि अब सबकी चमड़ी इतनी मोटी हो गई है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, सोशल मीडिया पे इतनी गाली खा के नेता, राजनेता, टीचर सब बैठे, अरे कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा, तो ये सब तो चलता रहता है। पहले लोग डरते थे कोई क्रिटिसाइज कर देता था, आप कहते मेरी मोटी चमड़ी हो गई है, तेरे तो इंजेक्शन भी नहीं घुसता होगा ना, अब तेरी मोटी चमड़ी हो गई है, सब पता है बेटा, हमें जिस दिन ले जाओगे तब पता चलेगा कितनी मोटी चमड़ी हो गई है।